सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ईरान की तबाही की बुनियादी वजह अमेरिका की मरकज निगाह आबनाए हुर्मुज़ आखिर किया है। तहरीर हाफिज नसीर अल्लाह मंसूर चतराली 12 हिजरी 633 ईस्वी जब खिलाफत इस्लामिया अपने इब्तिदाई दौर में थी। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इराक़ की मुहिम के लिए एक अजीम सिपा सालार को रवाना किया। ये वो अजीम सिपा सालार था जिसे तारीख़ सैफ अल्लाह के लक़ब से याद करती है, जिसका असल नाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा था। दूसरी तरफ मद मुकाबिल ईरान की ताकतवर सल्तनत का एक जर्नल हुर्मुज़ था जो ईरान के सरहदी इलाके काज़मा का गवर्नर था। मैदान सजा फौजें आमने सामने खड़ी थी। हुर्मुज़ ने ललकार, आओ खालिद मुकाबला हो जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये चैलेंज कबूल किया। दोनों जंगजू मैदान में उतरे, तलवारें टकराई और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद की एक फैसला किनवार पर हुर्मुज़ ज़मीन पर गिर चुका था। अपने कमांडर की मौत देखकर ईरानी फौज का हौसला टूट गया और मुसलमानों को एक वाज़ेह फतह हासिल हुई। यही फतह इराक़ में इस्लामी फतूहत का आगाज़ बनी। हैरत की बात यह है कि दुनिया के कई इलाकों में फतूहत के बाद नाम बदल गए, मगर यह अहम तरीन आबी गुज़रगाह आज भी उसी शिकस्त खुर्दा जर्नल के नाम से आबनाए हुर्मुज़ जानी जाती है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई सिर्फ 2 नॉटिकल माइल चौड़ी और 200 मील लंबी पट्टी से गुजरती है, जिसे आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। ये समंदरी गुज़रगाहों में सबसे ख़तरनाक और पावरफुल चौक पॉइंट है। उसी छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब पूरी दुनिया पे राज करना है और इसे ब्लॉक करने का मतलब पूरी दुनिया को तबाह कर देना है। इस पॉइंट को आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं। स्ट्रेट्स असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्सों को कहते हैं जो 2 बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये जाने कि ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो उसे इतना पावरफुल और अहम बनाते हैं। हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पे समंदर हैं और इन्हीं समंदरों के ज़रिए दुनिया की उसी फीसद तिजारत होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समंदरी जहाज़ इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन समंदरों से गुजरना भी कोई आसान काम नहीं है। कुदरती जोग्राफिया की वजह से उन समंदरों में स्ट्रेट या चौक पॉइंट्स बने हुए होते हैं जो अगर किसी भी वजह से बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया की मईशत हिल के रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में जब एक कार्गो शप सौज़ कनाल, ये मिस्र में वाक़ई नहर सौज़ पर मसनूई आबी गुज़रगाह है, में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इस आबनाए हुर्मुज़ के अलावा भी दुनिया में बहुत से चौक पॉइंट्स और भी हैं, जैसा कि पानामा कैनाल चौक। ये अहम चौक बहर अलकाहल और बहर ओकियानुस के दरमियान 2 तरफा ट्रेड को कंट्रोल करती है। तीसरा अहम चौक स्ट्रेट ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका की ट्रेड को कंट्रोल करता है। चौथा अहम पॉइंट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये चौक बहीरा रूम और बहीरा ओकियानुस के दरमियान वाक़ है, जो अफ्रीका और यूरोप के ज़्यादातर ट्रेड को कंट्रोल करता है। पांचवां अहम चौक डेनिश स्ट्रेट, बाल्टिक सी और नारद सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। छठे नंबर पर टर्किश स्ट्रेट है, जो बहीरा रूम और बहीरा असूद के दरमियान वाक़ है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। और आखिर में स्ट्रेट मलाका, जो बहीरा हिंद और बहर अलकाहल के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। उनमें से कोई भी पॉइंट इतना खतरनाक और अहम नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। इसकी वजह यह है कि पर्शियन गोल्फ और गोल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है और यहीं से सारे समंदरी जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। दुनिया में ऑयल एंड गैस की 50% रसद यहाँ से होती है। अब पर्शियन गोल्फ बहुत ही अहम जगह है, क्योंकि 8 ममालिक अपनी साहिली पट्टी इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से राब्ता करने का वाहिद रास्ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हों जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स हों। तो उन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। मुंदरजा बाला 8 ममालिक के पास कल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल प्रोड्यूस होता है, मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल उन 8 ममालिक के पास है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस के ज़खायर भी उसी सर्कल में मौजूद ममालिक के पास हैं।
अब देखें कि नेचुरल गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। एक सर्वे के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा ज़खायर हैं जितने शायद हमारी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। और उसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई उसी पर्शियन गल्फ में मौजूद ममालिक से आती है और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेट रूट भी नहीं है, लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे आइसलैंड हैं जिन्हें हर समंदरी जहाज को मुश्किल से क्रॉस करना पड़ता है। ये उनमें से 7 आइसलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइसलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने उन पर भी कंट्रोल किया था। तब से ये ईरान के पास हैं और इन जगहों में समंदर बहुत गहरा होता है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल मशरक़ी एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ 5 ममालिक के पास जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर चाइना है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुआशी और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आपूर्ति करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम आपूर्ति का तकरीबन 45% उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर कर जाता है। उसी तरह जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकानमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी आपूर्ति करनी पड़ती है और इस 100% इम्पोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन उसी चौक पॉइंट से गुजर कर जाती है। उसी तरह इंडिया का 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं गल्फ ममालिक से आपूर्ति होता है और वो भी उसी रास्ते से गुजर कर जाता है। अगर ये छोटा सा पॉइंट किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं बल्कि उन तमाम अरब ममालिक का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकानमी क्राइसिस आ जाएगी। उसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे ख़तरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है और उसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज़ की इस पे कड़ी नज़र होती है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं ताकि वो ईरान पर कड़ी नज़र रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफ़ा ये स्ट्रीट ब्लॉक करने की धमकी देता रहा है और अब बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी की कामयाब कोशिशों से एक मरतबा भी 2 हफ्तों के लिए इंटरनेशनल तिजारत के लिए खोल दिया है। अगर ये समंदरी तिजारती रास्ता किसी सूरत बंद हो जाए तो न सिर्फ ग्लोबल इकानमी हिल के रह जाएगी बल्कि मुमकिन है कि वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत उसी से हो जाएगी और दुनिया तबाही के धाने पर पहुंच जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।